शुरू हो जाऊं? ओके, हाँ, ओके। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मुझे तलवार कोई तलवार काट नहीं सकती, कोई शस्त्र मुझे छेद नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। मैं सर्वव्यापक हूँ, सर्वज्ञ हूँ। अगर ये प्रेरणा मुझे नीति शास्त्र से मिली है। मेरे पिताजी ने नीति शास्त्र का अध्ययन किया था। अगर वो इस शास्त्र के विपरीत न चले होते तो मुझे इतनी आत्म अनुभूति नहीं होती। ज्ञान से ही होती है आध्यात्मिक शांति। आध्यात्मिक शांति ज्ञान से ही मिलती है। तो मेरे पिताजी ने नीति शास्त्र का अध्ययन करा हुआ था, उसी हिसाब पे मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे कहा भी नहीं था कि तू इस शास्त्र का अध्ययन करना। किसी आदमी में अगर कई दोष हैं और एक अच्छा गुण है, एक अच्छा गुण है, तो उसके उन दोषों को अनदेखा किया जा सकता है। मेरे पिताजी बहुत दयालु प्रवृत्ति के आदमी थे। चाहे वो शराब पीते थे, चाहे कुछ पीते थे, लेकिन दयालु बहुत थे। मैं उनको इसलिए नहीं समझ पाया था कि वो मेरे माँ के साथ दारू पी के कलेश करते थे। मैं सोचता था कि यार ये गलत करते हैं, सब अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं कभी उनके मुंह नहीं लगा। आजकल के औलादों को तो आजकल की औलाद किसी के कहने में चलती नहीं है। अगर ज्ञान की बात उनके सामने करो तो जब तक मोबाइल पे नहीं देखेंगे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चाहे मोबाइल में कितना भी ज्ञान है, लेकिन आत्मानुभूति ग्रंथों से ही होगी। वेद पुराण धर्म ग्रंथ पढ़ने का फायदा तभी है जब आत्मानुभूति हो जाए। मेरे को वैदिक कर्म कांडों से विरक्ति हो गई है। मेरे लिए मंदिर जाना, गुरुद्वारे मस्जिद गुरुद्वारे जाना, धूप जोत जलाना कोई मायने नहीं रखता है। मेरे पे भोलेनाथ की और महामाई की अटूट कृपा है। मन मन वास्तव में क्या होता है ये कोई बिरला ही जानता होगा। और जितना अध्ययन मैंने किया, नीति शास्त्र को पढ़ने के लिए बहुत माथा पच्चीसी करनी पड़ती है, बहुत टाइम लग जाता है। नीति शास्त्र के 339 श्लोक हैं, तो उनमें से बहुत सी बातें मेरे पिताजी में थी। वो पहले के जो लोग होते थे, वो खून के रिश्तों पे मरते थे। भाई भाइयों में प्यार होता था, कुटुंब में प्यार होता था। आज वो कहीं देखने को नहीं मिलता। एक स्वामी विवेकानंद थे जो अपने देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए बहुत रोते थे, लेकिन आज कोई अपनों के अब गरीबी पे या अपनों के किसी भी दुख में रो के राजी नहीं है। मेरी चाची इतनी दुष्ट है कि जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो मैं रो रहा था अपने पिताजी के लिए, और वो मेरे को क्या कह रही है कि तू इसलिए रो रहा है कि मैं क्या खाऊंगा, आज के बाद मैं क्या खाऊंगा। उसको इतनी दया नहीं आई मेरे पे कि इसका तो बाप मरा हुआ है। राजनीति की शुरुआत घर से होती है। अगर मेरे पिताजी ने उस राजनीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया होता तो मुझे इतना ज्ञान भी नहीं होना था। ज्ञान प्राप्त मैंने दिन रात एक करके अध्ययन किया है। कई बार क्या होता था, जब मैं रात को मुझे नींद नहीं आती थी, 1 बजे 2 बजे अगर मेरी नींद टूट जाती थी, तो मैं शिव महापुराण पढ़ने बैठ जाता था। स्वाध्याय का मतलब होता है वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। जैसे शिव महापुराण है, ब्रह्मा पुराण है, विष्णु पुराण है। वैसे तो पुराण 18 हैं। 18 पुराणों को तो पढ़ना हर किसी की बात नहीं, किसी को तो नाम भी याद नहीं होंगे। मेरा नाम द्वारका प्रसाद भट्ट है। मेरे पिताजी का नाम श्री सोहनलाल भट्ट था। और मेरे गांव का नाम चटियारा है, पोस्ट ऑफिस अंजनी सैन है, टीरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ मैं। बता रहा विष्णु? बहुत है। बहुत है ना? हाँ, डन। हाँ, सही बोला ना? बहुत गुड। कर दे।